हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिसका राइट आंसर है बोध गया। सेकंड प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जिसका आंसर है स्वामी दयानंद ने। तीसरा प्रश्न है आपका, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। चौथा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो जिसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। छठवां प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? जिसका उत्तर है मधुमेह। सातवां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जिसका आंसर है असम। आठवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी है जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नौवां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। 10वां प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? चीन में। 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जिसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये कौन से राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। 15 प्रश्न है आपका, धात और भंगड़ जा किस राज्य के लोक नेतृत्व हैं? जिसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जिसका आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? जिसका आंसर है राजिया सुल्ताना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जिसका आंसर है गलफड़ो। गलफड़ो की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। 20वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। 21वां प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? जिसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है आपका, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जिसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जिसका आंसर है भगत सिंह ने। 24वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? जिसका आंसर है मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जिसका आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जिसका आंसर है संतोष यादव। 22वां प्रश्न है आपका, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने के द्वारा की गई? जिसका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। 28वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। 29वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जिसका उत्तर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। 30वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 31वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1998 ईस्वी। 1998 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। 32वां प्रश्न है आपका, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। जिसका आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न है आपका, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जिसका आंसर है गुरु नानक। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जिसका आंसर है बैसाखी। बैसाखी त्योहार जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? जिसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जिसका आंसर है विजय घाट। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? जिसका आंसर है महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। 40वां प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य कौटिल्य ने। 41वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जिसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 44वां प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। और 45वां प्रश्न आपका है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। 46वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा राज्य जो है वो भारत में सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? ओणम। 49वां प्रश्न है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी को। 1911 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है आपका, जो लास्ट प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया है, जो बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।